राम राम साथियों, मैं रोहित दलाल, सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। एक बार फिर आप साथियों के साथ जुड़े हैं और मेरे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्हें मैं समझता हूँ रियल एस्टेट जगत में उनके बारे में बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत इज्जत कमाई इस सेक्टर में, जिनका नाम है श्री गुलशन सिंगला जी, एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर। और मैं उनका स्वागत करता हूं हमारे स्टूडियो में। राम राम सर। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारा स्टूडियो में स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय रहेगा, हमारा विषय है जो ये कलेक्टर रेट, सर्कल रेट जो बढ़ा है, इसके ऊपर हम आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, आपका सफ़र इस लाइन की तरफ कब से शुरू हुआ और कब से आप इस रियल एस्टेट जगत से जुड़े हुए हैं? मेरे को फिलहाल था 45 ईयर्स हो गए। जी सर। हम जब कॉलेज छोड़ा, मैंने जाट कॉलेज का मैं सेक्रेटरी रहा हूँ जी। अभी मैं ओल्ड स्टूडेंट यूनियन का कोऑर्डिनेटर हूँ। जी सर। तो सबसे पहले आदमी, प्रोफेसर हो कोई भी हो जी, मकान की तरफ चलता है। जी सर। और दुकान से सोचता है मकान बन जाएगा। जी सर। दुकान बनाने के बाद मकान की तरफ चलता है। जी। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट बदलती रहती है। जी सर। गवर्नमेंट सोचती तो है जी। लेकिन ऑफिसर लोग डिसीजन करते हैं, जी। वे पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए नहीं होते। जी 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 जी। ठीक है ना जी। जी। इसलिए आम नागरिक को, गरीब नागरिक को दिक्कत आती है। अच्छा सर। तो सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अब आप ये बताइए कि कलेक्टर रेट जो ये बढ़े हैं, हाँ जी, इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कलेक्टर रेट से सरकार को क्या फ़ायदा होगा और एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? मैं ये बताना चाहता हूँ, जो रेट बढ़े हैं ये जायज़ बढ़ने चाहिए थे जी। एक साल मान लो गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाए जी सर। तो 20 से 30% कर दिया। जी। जो पैसे वाले आदमी हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर। जो गरीब आदमी है उसको बड़ा फर्क पड़ता है। जी। एक जो रेट फिक्सिस का फार्मूला है ना जी। इसके अंदर मैं 9 साल पहले कमेटी का मेंबर रहा हूँ। जी सर। जो रेट फिक्स करती है जी। अब पता नहीं सरकार को क्या है, किसी प्राइवेट आदमी को मेंबर नहीं करती जी। अफसर तो आज यहाँ से डीसी साहब है, तहसीलदार है, वो 6 महीने में ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको पूरे शहर का पता नहीं होता। वो शहर के धरातल का नहीं पता होता, धरातल का नहीं पता जी होता। जी जी जी। तो जो भी किसी आदमी के लोग, मेरे के लोग, किसी के लोग, 6 आदमियों कमेटी, 3 प्राइवेट होनी चाहिए, 3 सरकारी होनी चाहिए। जी। ठीक है ना जी। तो सरकार ने इस तरह का कोई काम नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट मैं रेट बढ़ा दिए। डीसी साहब को और को लेटर वेटर लिखता रहता हूँ। जी सर। मेरा इंटरेस्ट रहता है भी जो मैं किसी को दे ना सकूं लेकिन काम तो अच्छे करूं। काम तो अच्छे करें। जी 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 जी। मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूं 10 साल। जी सर। एक तो मैं ये बताना चाहता हूं, जो छोटे प्लाट है उनका रेट फिक्स कम होना चाहिए जी, कि वो गरीब आदमी लेता है। जी। बड़े प्लाट में 1000 गज का प्लाट है, उड़ाने वैसे काटने बंद कर दिए हैं। जी सर। लेकिन 500 गज का, 100 गज वाले का कलेक्टर रेट एक है, ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन्होंने कर दिया सेम सर, सबका कर दिया सेम। इसके बारे में सरकार को, उपयुक्त मुद्दे जी को पुनर्विचार करना चाहिए। जी सर। और कमर्शियल जो है सर, कमर्शियल में भी छोटा है बड़ा है, उसको भी उन्होंने एक ही स्लैब में डाल दिया, रेट कर दिया। जो बूथ है, बूथ गरीब आदमी लेता है। जी सर। एससीओ पैसे वाला आदमी लेता है, एससीएफ लेता है, वो भी पैसे वाला लेता है। जी सर। एक मैं कह रहा था, जिस सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हुई, जी सर, उस सेक्टर के रेट कम होनी चाहिए। जो सेक्टर डेवलप हो चुका है, जी सर, उसके रेट ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए क्योंकि वहाँ पे रिहाइश है पहले। सरकार को और अधिकारियों को सोचना चाहिए। जी सर। अच्छा, एक होता है 30 फुट की सड़क है, 24 फुट की सड़क है। जी सर। कई गरीब मोहल्लों में 12 फुट की सड़क भी है, 60 फुट की भी है, 100 फुट की है। जी सर। सड़क के साइज के हिसाब से है ना, वो रेट फिक्स होना चाहिए। जी। भाई जिसने कॉलोनी काटी है उसकी वेस्टेज भी तो उतनी हुई है ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना, आपकी इस बात से सहमत है। जी सर। अरे एक जो रेट फिक्स किए हैं ये 10% बढ़ने चाहिए थे। जी सर। गलती है तो अधिकारी महोदय या विभागों की है जी, जो पिछले साल नहीं बढ़ा सके। ठीक है ना, उसका बोझ उन्होंने जनता पे इस बार डाल दिया। जनता पे डाल दिया। जी सर। तो अब देखो, एक हफ्ते से तहसील खाली पड़ी है। जी 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 जी। ठीक है ना जी। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे सर आपसे। जैसे मान लो अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही कोई डील किसी की आपस में हुई है, हाँ जी, तो वो हुई है पुराने कलेक्टर रेट के हिसाब से। अब नए कलेक्टर रेट आ गए हैं, आज 3 तारीख आज से वो लागू हो जाएंगे। तो वो डील सर कैसे मैच्योर हो पाएंगी? उसके अंदर जो है स्टाम्प ड्यूटी कैसे खरीदी जाए? डिस्प्यूट आएंगे इसके अंदर? पैदा हो जाएगा। जी सर। डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। जी जी जी। इसके लिए सरकार दोबारा पुनर्विचार करे तो ठीक रहेगा। जी। एक सर, ये जो कलेक्टर रेट बढ़े हैं,
गांव का जो कलेक्टर रेट है जैसे हमने देखा इन कलेक्टर रेट्स के अंदर किसी गांव के अंदर तो मान लो 7300 था तो उसको 8100 कर दिया, उसके साथ लगता गांव है उसके अंदर भी 7350 था उसको 9200 कर दिया। इसको कैसे देखते हैं सर आप? ये ना जो फैसला किया गया है ना बिल्कुल गलत है जी। आंख बीच के फैसला किया गया है जी सर। ऑफिस में बैठकर फैसला किया गया है जी। धरातल पे उतरकर फैसला नहीं किया। ग्राउंड की रिपोर्ट बिल्कुल नहीं ली ग्राउंड की गई। रिपोर्ट बिल्कुल नहीं है। जी सर। आज अफसरों की जल्दी जल्दी अधिकारी भी क्या करे जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाती है, पटवारी भी 6 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। जी सर। हर एक आदमी को हर एक चीज का नहीं होता, इस लाइन के आदमी साथ में जोड़ने चाहिए थे। जी 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 जी। अब सर एक चीज और बताइए मेरे को, जैसे मान लो ये इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी जो खरीदनी होती है कलेक्टर रेट के हिसाब से, सर एक कॉलोनी है कोई मोहल्ला है, उस कॉलोनी के अंदर एक तो जैसे आप पहले हमारे दर्शकों को बता रहे थे कोई तो रोड है कहीं पे 60 फुट का है, कहीं पे वो 100 फुट का भी है और कहीं पे वो सारा ही 20 फुट का रोड है, सबकी स्टाम्प ड्यूटी बराबर कर रखी है। ये भी कहीं ना कहीं गलत है हमारी जनता के साथ। स्टाम्प ड्यूटी का परसेंटेज तो सेम ही है। जी सर। लेकिन इसके अंदर क्या है, चौड़ी सड़क पे ज्यादा रेट होना चाहिए, बीच सड़क पे कम रेट। वही बात मैं बोल रहा हूँ सर, वो रेट उन्होंने सेम कर दिया बिल्कुल सबका। लोग भी चाहते हैं। जी बिल्कुल चाहते हैं ये लोग। आपके पास आने से पहले लोगों से मैंने विचार विमर्श किया। जी सर। उसके बाद मैंने यहाँ आने का फैसला किया। जी 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 जी। एक मैं ये और बता रहा था, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गवर्नमेंट ने मिनिमम 1000 रुपए स्क्वायर फीट कर रखी है। जी सर। मैं मकान बनाऊं तो 1000 के चाहे 1100 लग जाओ। जी सर। जो गरीब आदमी है 11 से बनाता है उसके भी 1000 रुपए स्क्वायर फीट। जी सर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। जी सर। जिसके अंदर इंटीरियर बना हुआ है जी उसकी कॉस्ट तो अलग लगेगी। जी। जो सिंपल मकान में रहता है उसको 1000 रुपए स्क्वायर फुट का खर्चा नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए, ये गलत है। ये सुधार करने की जरूरत है इसमें। एक चीज और बताइए आप हमारे दर्शकों को, जैसे इन्होंने कमर्शियल जो है उसके अंदर सभी को एक ही स्लैब के अंदर डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो हॉस्पिटल के लिए जो जगह है या हमारा कोई दवाखाना कहीं पे खुलना है या कोई स्कूल खुलना है, उनको एक अलग से स्लैब नहीं डलना चाहिए, उसको भी कमर्शियल के अंदर ही अलग अलग रेट है। अलग अलग रेट है लेकिन उडा के अंदर HFUP के अंदर अलग अलग है। जी सर। लेकिन जो नोटिफिकेशन किया है जी सर उसके अंदर इसको नजरअंदाज कर दिया गया। वही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ध्यान रखना चाहिए था उसको। नर्सिंग होम डॉक्टर होते हैं, गरीब आदमियों की सेवा भी करते हैं। जी 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 जी। गवर्नमेंट की स्कीमें लागू करते हैं। जी सर। भगवान के बाद डॉक्टर का नंबर है बताइए। जी सर। उसके बाद प्रोफेसर और शिक्षक का नंबर है। जी सर। तो उनको भी उसी स्लैब के अंदर डाल दिया। इसको कहीं ना कहीं आप इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। जी सर। तो और आप हमारे दर्शकों को, मैं ये कह रहा था जी सर, जितना पैसा स्टाम्प ड्यूटी एक तो लगती है, जी सर, उसके बाद रजिस्ट्री फीस लगती है, जी सर, वो पैसा जिस सिटी से आए, जी सर, उसी सिटी के डेवलपमेंट में लगना चाहिए। तो यही सर मैं आपसे जानना चाहता था, इससे जो रेवेन्यू जो जनरेट होगा, कहीं ना कहीं ये स्टाम्प ड्यूटी बढ़ी है तो रेवेन्यू तो कहीं ना कहीं सरकार का बढ़ेगा। तो इसके अंदर भी कोई उन्होंने कानून बनाया है कि मान लो हिसार नगर निगम के अंदर कोई रजिस्ट्री होती है, वो पैसा हिसार में ही लगेगा या बाहर लगेगा, इसके ऊपर कोई कानून है? कानून है पहले। जी सर। उसके अंदर 2% जो है नगर निगम को मिलते हैं। जी सर। ठीक है ना। जो नगर निगम के बाहर का एरिया है, जी सर, वो पंचायतों को मिलना चाहिए। वो पंचायतों को नहीं मिलता। पंचायतों को नहीं मिल रहा। जी सर। चाहे देवीलाल जी ने पहले किया था, पर बोतल के ऊपर 1 रुपया, सब पंचायत मजबूत होती थी। जी जी जी। अब सब्सिडी खत्म हो गई है सारी। जी ठीक है, तो वो पंचायत को नहीं मिल रहा। पंचायत को नहीं मिल रहा, गांव को नहीं मिल रही, उनको नहीं मिल रहा, नगर निगम को। अगर हमारे अफसर इसके ऊपर विचार करें और ये कहीं ना कहीं हमारी पंचायतों को अगर मिलने लग जाए तो आप क्या सोचते हैं, गांव का विकास होगा? देखो, मैं जब गांव में जाता हूँ, जी सर, मैं देखता हूँ सीवरेज नहीं है। जी सर। गंद है वहाँ पे। जी। मच्छर है इतने। जी। बीमारी इतनी है। जी सर। मैं तो ये कहता हूँ भाई, दवाइयाँ खाने की बजाय मोल अच्छा पैदा करो। जी। एनवायरमेंट को अगर सुधारोगे, अच्छा करो। गोबर है, पहले गोबर गैस प्लांट लगने थे, वो बंद हो गए। जी। ठीक है ना जी। अब ये धुआं पराली वाला मजबूरी में आदमी जलाते हैं। सरकार लेट जागती है, जल्दी जागना चाहिए सरकार। जी जी जी। पराली का आप कितना प्रबंधन का आप कितना वो देखते हैं? सरकार ने कहीं ना कहीं स्कीम भी लागू की थी पराली के प्रबंधन के लिए, मशीनों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो धरातल पे नहीं आ पाई वो चीजें। नहीं, देखो, हर एक काम करने में टाइम लगता है। जी सर। जमींदार बेचारे अनपढ़ होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती। जी सर। उनको एजुकेशन की उसकी जरूरत होती है। नई पीढ़ी अब खेती की तरफ जाती नहीं। जी। बाहर से लोग आते हैं, बिहारी लोग और वहाँ के लोग बेचारे, जी, उनको पता नहीं होता। जी जी जी। तो मालिक खुद तो खेती करता नहीं, आजकल लेबर रेट पे करवा रहे हैं। जी जी। एक मैं ये और कहना चाहता था। जी सर। एक तो लेडीज जो है उनको और ज्यादा छूट मिलनी चाहिए। जी। 2% सरकार ने दी हुई है। जी। बाद में वो खत्म कर दी, एरिया बढ़ा दिया, एरिया कम कर दिया। जी। और एक जो बुजुर्ग हैं, जी,
60 साल से जो बड़े हैं जी, उनको स्टाम्प ड्यूटी भी कम लगनी चाहिए। अगर उनके नाम चीज होगी, बच्चे उनके नाम कराएंगे तो बाद में वो 20-30 साल जो और जिएंगे, बच्चे उनकी सेवा करेंगे। आजकल प्रॉपर्टी क्या ही हो गया, प्यार बड़ा कम हो गया है जी। हम तो कोशिश करते हैं प्यार लोगों को बांटे जी, लेकिन प्यार लेने देने वाले में फर्क हो जाता है। जी 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 जी। तो सर ये जो स्टाम्प ड्यूटी है, जो 60 साल से आपने ऊपर कहा, बुजुर्गों को और महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी कम कर देनी चाहिए। उनके लिए सरकार को कम कर देनी चाहिए। और जो गरीब है जी, वीकर सेक्शन है, उनकी भी स्टाम्प ड्यूटी एक ही है जी। जो रिटर्न नहीं भरता है उसको स्टाम्प ड्यूटी कम लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक ही है, यहाँ पे ऐसा कोई पैमाना नहीं बनाया गया। नहीं आया। जी जी जी। तो सर वो गरीब और अमीर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उनके आधार, वो जो राशन कार्ड वगैरह है उनसे देखा जाए, या और कोई पैमाना बनाया जाए? सर राशन कार्ड जल्दी से बनता नहीं जी सर, आधार कंपलसरी है जी, ठीक है ना जी जी। आदमी के देखने से पता चल जाता है ये आदमी गरीब है, ये आदमी अमीर है जी सर। अब बड़ी बड़ी गाड़ियां तो बढ़ रही है जी, अब साइकिल मोटरसाइकिल है जी, बेचारे पे साइकिल भी नहीं है, जिसके पास साइकिल नहीं है तो वो पैदल भी दिहाड़ी पे जाता है। ये तो सर कहीं ना कहीं बार लेबर जाने जाते हैं, लेबर बेचारे ऐसे बैठे रहते हैं, वो जी जी जी, दिहाड़ी मिल गई ठीक है, नहीं दिन में परिवार भूखा जी। जी जी जी। ये चीज़ तो सर हमने भी देखी है, लेकिन इस चीज़ को आप पैमाना कैसे बनाएंगे कि ये सही है, ये गलत है? कहीं ना कहीं हमने देखा है ग्राउंड के ऊपर, जब हमारे जो पत्रकार साथी जाते हैं उन्होंने भी देखा है, एक इंसान घर के अंदर पूरा साधन संपन्न है, लेकिन उसने ये जो गुलाबी कार्ड है, राशन कार्ड, वो बनवा रखा है, वो कोटे से सभी चीज़ें ले रहा है, और एक आदमी कहीं ना कहीं जिसको उसकी ज़रूरत है वो उस सुविधा से वंचित रह जाता है। देखो वो है ना, सरकार को और जनता को जुड़ना चाहिए जी। सरकार जनता जुड़ी हुई है, सरकार अपने हिसाब से काम करती है जी। अब कोई आदमी का बेटा अफसर लगा हुआ है, बापू पीला कार्ड पे सामान ले रहा है जी जी जी, ये तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता जी, ये गलत है, ठीक है ना जी। उसकी दोबारा इंक्वायरी होए और होए, गवर्नमेंट सहायता काफ़ी कर रही है जी जी। एक मैं और बताता था, जमीन 3 प्रकार की होती है जी सर। एक तो खेती वाली जी, एक टिब्बा जी, एक बिरानी। इसमें ना 1-2 किस्म बनाई हुई है जी, इसके अंदर बनाई हुई है। एक तो ताल की जमीन, एक नहरी जमीन, बस 2 ही वर्गीकरण किए गए हैं सर। इसमें टिब्बा की अलग है और बिरानी जमीन अलग है जी सर। रेट भी जी, लेकिन उनको सर्कल रेट सेम ही किया गया है सर। सेम ही किया गया, उसके अंदर सुधार होना चाहिए। ठीक है सर। एक जो फ्लोर वाइज सिस्टम है जी सर, जमीनें महंगी होगी जी सर, भाई ग्राउंड फ्लोर का रेट रखे, उसमें 25% करके उसकी 3 गुना कीमत कर दी जी सर। जो मजबूर आदमी है जी, सेकंड क्लास आदमी है जी जी, वो ही फ्लोर लेगा जी। जो अरबपति आदमी है वो तो इंडिपेंडेंट कोठी में रहेगा जी सर। उसकी आपने स्टाम्प ड्यूटी इतनी बढ़ा दी जी, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। सुधार होना चाहिए। जो अब एक बार लागू होगी उसको दोबारा करा के, मतलब दोबारा उस पर विचार विमर्श हरियाणा सरकार को भी, डीसी महोदय को भी, तहसीलदार साहब को भी जी, ये सारा करना चाहिए जी सर। तो सर ये जो रेवेन्यू जो जनरेट होगा, हाँ जी, ये रेवेन्यू हमारे, जैसे आपने बताया कि 2% निगम को मिलता है, बाकी जो रेवेन्यू है वो हरियाणा सरकार के पास चला जाता है। हाँ जी। तो इसको सर आप कितना % आप मानते हैं कि हमारे निगम को मिले तो हमारे शहर का और ज़्यादा सुधार विकास हो सके? जितना मिलेगा उतना ही कम है जी, ठीक है ना जी 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 जी। और एक जो है, मतलब सब चीज़ें महंगी भी हो गई है जी, कलेक्टर रेट बढ़ा दिए, इतने नहीं जी, और इसके ऊपर फिर आपको जीएसटी दो जी, टीडीएस कटो जी, आप आरटीजीएस कराओ जी, इसमें भी होते हैं। पहले नकद पैसे देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अब सरकार ने कर दिया भाई आरटीजीएस कराओ या चेक दो जी, चेक डिफर हो गया तो गलत हो गए जी। सर ये जो कलेक्टर रेट बढ़े हैं, इससे कहीं ना कहीं वाइट मनी और ब्लैक मनी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं हमने देखा है कि ज़मीनों के रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रजिस्ट्रियाँ जो है आज भी कलेक्टर रेट के हिसाब से हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर जो है ब्लैक मनी दे देते हैं। ये सवाल मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं हो रहा है। सवाल ठीक है, देखो जी सर, गवर्नमेंट ने टैक्सी जितने बढ़ा दिए जी, तो आम आदमी मजबूर हो जाता है जी सर। अब वो पुराना जमाना गया जी, 1 करोड़ का सौदा 10 लाख की रजिस्ट्री, ऐसा नहीं जी जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो बेचता है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, उसके ऊपर भी टैक्स जी, ठीक है ना जी सर। अब हम सब सरकार को कहते हैं, हमारी भी गलतियां होती है जी, धीरे धीरे सब में सुधार होएगा जी, तो हरियाणा तरक्की करेगा, हिसार तरक्की करेगा जी। एक जो ये स्कीम लगा रखी है ना एनडीसी जी सर, किसी को एनडीसी का मीनिंग नहीं पता है जी, नो ड्यू सर्टिफिकेट जी। नगर निगम में कोई बाकी है तो ले लो, अप्रूव्ड है अनअप्रूव्ड है, जो 50 साल से मकान के कह रहे हैं उसे कहते हैं ये तो एनडीसी नहीं है, इसके पास रजिस्ट्री नहीं होगी जी सर। अब हिसार के अंदर मान लो 30,000 रजिस्ट्रियां लोग करवा नहीं रहे जी सर, उनको लोन नहीं मिलता, बच्चों की शादी नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती जी सर, ठीक है ना जी।
बैंक भी देखते हैं भाई इसके पास कुछ है, तो सोसाइटी के कार्ड हैं, जिससे लोन नहीं मिलता, ट्रांसफर नहीं होती, तो बड़ी दिक्कत है ये। और हर आदमी जो है ना, गांव वाला चाहता है भी मैं शहर में जाके तरक्की करूं। जी सर। लेकिन शहर में इतने टैक्स के उससे दबाव से आदमी जो है जी सर वो दब जाता है, वो फिर ज़्यादा उभरता नहीं है। जी। तो शहर के विकास के लिए मेरी ये सब अधिकारियों से, नेताओं से प्रार्थना है जी सर कि जनता की तरफ सोचते हुए डिसीजन करें और धरातल पे उतर के सारी चीज देखें जी। और जो रेट बढ़ाए हैं इसके ऊपर पुनर्विचार करें जी। ये रेट आपने इतने बढ़ाए हैं जी, ये लोगों को तकलीफ ना होए जी, सौदे में चौर होने में दिक्कत होती है। डेवलपमेंट में अच्छा लगाए, चारों तरफ सड़कें और बन रही है, लेकिन सरकार का काम जो 4 महीने में होना चाहिए वो 1 साल में होता है जी सर। अब जमींदारों के तो कोई फायदा ही नहीं ना जी, भाई रेट इतने हैं, खर्चा इतना है, सब चीज इतनी महंगी होगी जी सर, और वो बेचारा क्या मजदूर से भी नीचे लग के लगा रहता है जी सर। हर एक आदमी चाहता है भी मैं शहर में जाके मेरे बच्चे बड़े अच्छी चंगा रिश्ते हो जी, तो आना चाहता है। अगर सरकार इसमें सुधार करेगी जी तो सबको, मैं सारे पत्रकार भाइयों को और आपके इस चैनल के सारा न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी सोचो, हम भी सोचेंगे, ये भी सोचेंगे, सब सोच अच्छा सोचने से जी सर सब में सुधार होता है। गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं, सरकार दोबारा सुधार करे जी। 6 आदमियों 7 आदमियों कमेटी बना के उसमें विचार विमर्श करके उसके बाद ये रेट का निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए मेरी प्रार्थना है जी सर। मैं भगवान से भी करता हूँ। देखो हिसार शहर बहुत बढ़िया शहर है जी सर, हमें तो यहाँ से जाने का कभी मन करता ही नहीं जी। अब इतने टोल लग गए, इतने खर्चे लगते हैं जी जी, आदमी की पॉकेट शाम तक खाली हो जाती है। और इनकम के ऊपर टैक्स इतना है, जीएसटी देखो, किसी को जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं पता जी सर, फिर भी जीएसटी दे रहा है। जमीन बेचो खरीदो, उस पे हमारे चलो सरकार ने बनाया है, लाइसेंस बनाए हैं प्रॉपर्टी डीलरों के जी सर, लेकिन मैं एक और सरकार से प्रार्थना करता हूँ जी सर, किसी प्रॉपर्टी डीलर के लिए कोई भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जी सर। जी जी, मैंने वीसी साहब से बोला था एक बार भाई प्रॉपर्टी डीलर जो है ट्रेनिंग ले, उसके बाद कागज पत्र देख के और देख के पैमाइश नहीं करनी आती, कैलकुलेशन करनी आती है, दूसरे को तो डिपेंड रहते हैं जी सर। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि प्रॉपर्टी डीलर की ट्रेनिंग जो है 6 महीने की, 9 महीने की, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, ऐसे करके साल भर में आगे वाली पीढ़ी, बिजनेस तो यही रहना है जी, खेती, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, नौकरी, ठीक है ना जी। जब तक सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और ऊपर से वो तो है, उसको अमली जामा बनाने के लिए ना कमियां हैं, उसको थोड़ा दूर किया जाए जी जी जी। तो ये थे हमारे श्री गुलशन सिंगला जी, जो सिंगला प्रॉपर्टीज से बहुत काफ़ी लंबे समय से रियल एस्टेट जगत से जुड़े हुए हैं। तो जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि इन्हें हम समझते हैं कि इनकी पहचान बताना, हम कहीं ना कहीं इनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से ये रियल एस्टेट जगत से जुड़े रहे हैं, तो इन्होंने हमें बताया कि कलेक्टर रेट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय देने के लिए, थैंक यू सर। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे पुराने जो वीडियो वो कैसे लगे, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए सारा न्यूज़ 24। राम राम।